क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट 1 है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 5 माइनस 3 4 b इज़ इक्वल टू -1 1 2 3 शो दैट a b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज। तो यहाँ पर a और b दो मैट्रिसेस गिवन है और इन दोनों मैट्रिसेस के लिए हमें ये शो करना है कि a b होल ट्रांसपोज इक्वल होगा b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज। तो इसको शो करने के लिए हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड कहना है और इसको राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड से हमने फर्स्ट नंबर रिज़ल्ट निकालना है और राइट हैंड साइड से हमने सेकंड नंबर रिज़ल्ट निकालना है। अगर दोनों रिज़ल्ट सेम हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने ए मैट्रिक्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है और जो रिज़ल्ट में मैट्रिक्स आएगा तो उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो पहले ए मैट्रिक्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 5 माइनस 3 4 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -1 के साथ प्लस 5 को 2 के साथ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 2 को 1 के साथ प्लस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है। तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को -1 के साथ प्लस 4 को 2 के साथ, फिर -3 को 1 के साथ प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस अपनी जगह 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस अपनी जगह 5 3 ज़ा 15। 3 के साथ माइनस है और 1 के साथ माइनस है, तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। और 3 1 ज़ा 3 प्लस अपनी जगह 4 2 ज़ा 8। 3 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 1 ज़ा 3 प्लस अपनी जगह 4 3 ज़ा 12। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 - 2 से आता है 8, 2 + 15 से 17, 3 + 8 से 11, 12 - 3 से 9। अब ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ए बी होल ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम इस तरह लेंगे कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो 8 17 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 11 9 सेकंड। तो ये है फर्स्ट नंबर रिज़ल्ट। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। RHS, तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड में हमने B ट्रांसपोज को फाइंड करना है और A ट्रांसपोज को, और फिर हम B ट्रांसपोज के साथ A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो B ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। तो B मैट्रिक्स है -1 1 2 3। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, तो -1 1 कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 3 भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A मैट्रिक्स है 2 5 - 3 4। तो फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 5 कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह ये सेकंड रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो -3 और 4 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो B ट्रांसपोज की वैल्यू है -1 2 1 3 मल्टीप्लाई 2 - 3 5 4। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 2 के साथ प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। -1 को -3 के साथ प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है। तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 के साथ प्लस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -3 के साथ प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 1 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 1 2 ज़ा 2, प्लस अपनी जगह 2 5 ज़ा 10। 1 के साथ माइनस है और 3 के साथ माइनस, तो माइनस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 4 ज़ा 8। अब 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर 1 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 1 3 ज़ा 3, प्लस अपनी जगह 3 4 ज़ा 12। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 माइनस 2 से आता है 8, 3 प्लस 8 से 11, 2 प्लस 15 से 17 और 12 माइनस 3 से 9। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो फर्स्ट रिज़ल्ट है 8 11 17 9 और सेकंड रिज़ल्ट है 8 11 17 9। तो फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 result, we have left hand side is equal to right hand side। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कहा था और इसको राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बराबर है। सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट 2 है, इफ़ सी इज इक्वल टू ए बी सी डी शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन में सी मैट्रिक्स गिवन है और इस सी मैट्रिक्स के लिए हमने शो करना है कि सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस से सी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास है ए बी सी डी, इसका हम एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो सी ट्रांसपोज में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो ए बी फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, इस तरह सी डी सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब हम दोबारा सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, तो टेकिंग ट्रांसपोज अगेन, तो सी ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो ए सी फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, इस तरह बी डी सेकंड रो है तो ये भी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देख ले तो ये असल में सी मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ए बी सी डी। तो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज असल में सी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये हमने शो कर दिया कि सी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये सी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट 3 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 0 - 1 2 0 6 b is equal to 1 7 - 8 4 0 1 show that a b whole transpose is equal to b transpose multiply a transpose। पार्ट 3 में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और उसके लिए हमने ये शो करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने जहन में ये बात रख लेनी है कि इसको शो करने के लिए हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड कहना है और इसको राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड से हम एक रिज़ल्ट निकालेंगे और राइट हैंड साइड से दूसरा रिज़ल्ट। अगर फर्स्ट रिज़ल्ट और सेकंड रिज़ल्ट इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये शो हो गया कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। इसको फाइंड करने के लिए हमने पहले ए मैट्रिक्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है और उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसका हमने फिर ट्रांसपोज लेना है। तो ए मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 - 1 2 0 6 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 7 - 8 4 0 1।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि हमने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 के साथ प्लस 0 को -8 के साथ प्लस -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। फिर 1 को 7 के साथ, 0 को 4 के साथ प्लस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 के साथ प्लस 0 को -8 के साथ प्लस 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 को 7 के साथ प्लस 0 को 4 के साथ प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 से 0 आता है, प्लस अपनी जगह -1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है। 1 7 ज़ा 7 प्लस अपनी जगह 0 मल्टीप्लाई 4 से 0 आता है। इसी तरह प्लस अपनी जगह और 1 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 से 0 आता है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 से 0। 2 7 ज़ा 14 प्लस 0 4 ज़ा 0 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस 0 से 1 आता है, 7 प्लस 0 से 7 प्लस माइनस से माइनस आता है और 1 अपनी जगह। 2 प्लस 0 से 2 आता है, 14 प्लस 0 से 14 आता है और 6 अपनी जगह। 1 अपनी जगह, 7 माइनस 1 से 6, 2 अपनी जगह, 14 प्लस 6 से 20 आता है। अब ए बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब ए बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी होल ट्रांसपोज में फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो 1 6 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो है 220 तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट नंबर रिज़ल्ट। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। पहले हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है, फिर ए ट्रांसपोज को, और बाद में हमने बी ट्रांसपोज के साथ ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 1 7 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह -8 4 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। 0 1 थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो है 1 0 -1 तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो है 2 0 6 तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -8 0 7 4 1 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 0 0 -1 6। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 के साथ प्लस -8 को 0 के साथ प्लस 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 1 को 2 के साथ प्लस -8 को 0 के साथ प्लस
ज़ीरो को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 1 के साथ, प्लस 4 को 0 के साथ, प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। फिर 7 को 2 के साथ, प्लस 4 को 0 के साथ, प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, प्लस -8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 से 0 आता है। 1 2 ज़ा 2, प्लस -8 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 से 0 आता है। 7 1 ज़ा 7, प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस और माइनस प्लस से फिर माइनस आता है, और 1 1 ज़ा 1, 7 2 ज़ा 14, प्लस 4 0 ज़ा 0, प्लस 1 6 ज़ा 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 + 0 से 1 आता है, 2 + 0 से 2 आता है, 7 + 0 से 7 और 7 - 1 से 6 आता है, 14 + 0 से 14 और 14 + 6 से 20 आता है। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को ज़रा देख लीजिए। तो फर्स्ट रिज़ल्ट है 1 2 6 20 और सेकंड रिज़ल्ट है 1 2 6 20। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिज़ल्ट we have left hand side is equal to right hand side। अब इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड कहा था और इसको राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इक्वल है। सो AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज।